और इस वक्त एक बड़ी खबर जो मिल रही है वो आपको बता दें, अमेरिका ने सीरिया पर हवाई हमले किए हैं। अमेरिका ने ईरान के मिलिट्री बेस पर हवाई हमला किया है। पूर्वी सीरिया में IRGC पर अमेरिका की तरफ से हमला किया गया है। अमेरिका ने हवाई हमले को जवाबी कार्रवाई बताया था। अमेरिकी ठिकानों पर हमला जब किया गया तो उसके बाद ये जवाबी कार्रवाई की गई है। और ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, अमेरिका ने ईरान की मिलिट्री बेस पर हमला किया। एक तरफ आप देखिए ये जंग जहां पर हमास और इजराइल के बीच में चल रही, लेकिन जब अमेरिका पर भी हमला किया गया तो अब जवाबी कार्रवाई भी यहां पर कर दी गई है। अब ऐसे में माना यह जा रहा है कि युद्ध जो पहले से ही महाविध्वंसक होता चला जा रहा था, एक तरफ अमेरिका है जो इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन अमेरिका ने इस हमले के बाद ये बता दिया कि अगर अमेरिका की तरफ किसी ने आंख उठाकर भी देखने की कोशिश की, हमला करने की कोशिश की, तो अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। नीरज ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज, जो हमला किया गया है, जवाबी कार्रवाई भी अमेरिका ने कर दी है, क्या संदेश दे रही है ये खबर? देखिए, संदेश ये अमेरिका की तरफ से दिया जा रहा है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दिया जा रहा है कि किसी भी तरह के हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 17 अक्टूबर के बाद 12 इराक में अमेरिकी बेसेस पर 12 बेसेस पर हमला किया गया ड्रोन और मिसाइल से। दूसरी तरफ सीरिया में 4 बेसेस पर हमला किया गया जिसमें कुछ यूएस के पर्सनल घायल भी हुए। इसके बाद आज जो है अटैक किया गया यूएस की तरफ से सीरिया के पूर्वी हिस्से में जो ईरान की मिलिशिया उन पर हमला किया गया। तो ये दर्शाता है कि आने वाले वक्त में अमेरिका किसी भी हमले का जवाब जरूर देगा। नीरज, एक तरफ हम देख रहे हैं कि हमास और इजराइल का युद्ध बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन अमेरिका जो लगातार इजराइल के साथ खड़ा है, क्या अब इस जवाबी कार्रवाई के बाद ये भी साफ हो जाएगा कि युद्ध और ज्यादा महाविध्वंसक होता चला जाएगा? क्योंकि अमेरिका साफ कर चुका है कि अगर अमेरिका की तरफ किसी ने आंख उठाकर देखी तो फिर अच्छा नहीं होगा। देखिए, अमेरिका चाहता है कि मिडिल ईस्ट में इजराइल और हमास का जो युद्ध है वो मिडिल ईस्ट में बड़े युद्ध की शक्ल न ले, लेकिन अमेरिका ये भी नहीं चाहेगा कि उस पर कोई हमला कर दे और वो जवाब न दे। सीरिया में उनके बेसेस हैं सीरिया के पूर्वी हिस्से में ईरान मिलिशिया एक्टिव है और ईरान इस पूरे इलाके में हिजबुल्लाह को समर्थन करता है, हमास को समर्थन करता है। तो ऐसे में अमेरिका के पर्सनल पे हमला, अमेरिका के बेसिस पर हमला जिसमें 21 लोग कुल घायल हुए थे और उसके बाद 12 और 4 कुल 16 हमले किए गए थे इराक और सीरिया में। और सीरिया क्योंकि इजराइल से लगता है और अमेरिका अगर सीरिया में अपने यूएस पर्सनल पर हमले के जवाब में अगर ईरान पे हमला नहीं करेगा, उनकी मिलिशिया पर हमला नहीं करेगा, तो ये मैसेज इजराइल के खिलाफ गलत चला जाएगा। तो इसलिए अमेरिका ये भी चाहता है कि अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध न बढ़े तो उसके लिए सीरिया ठीक है, लेकिन अमेरिका ने नीरज ये बता दिया है कि अमेरिका की तरफ अगर हमला किया जाएगा तो अमेरिका जवाब देने में कितना ज्यादा सक्षम है। बहुत शुक्रिया नीरज मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।